हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है ये हम आज एपी का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास जो है इसका हमने लिया था, जिसमें दोस्तों आपको हम एक्सरसाइज 5.1 है जिसमें बेसिक क्वेश्चन एपी के हैं, जहां पे आपको प्रथम पद और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको सिखा दिया था। और वहां पे एक्सरसाइज 5.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.2 आपका करवा रहे हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ दोस्तों, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं अगर अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल का है उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक टेबल बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी है, एन है और ए एन है, ये आपका दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपका कहीं पे देखिए, यहाँ पे ए डी और एन दिया है, ए एन नहीं दिया है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे ए दिया है, टी को नहीं दिया है, डी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है और ए एन यहाँ पे गिवन है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ए निकालना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ गिवन है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, तो ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए एन, ठीक है। नंबर ऑफ दोस्तों मतलब टर्म हम लोग निकालने के लिए कि कौन सा टर्म है उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ए एन का। और डी आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, जिसके बारे में हमने लास्ट का जो क्लास था उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे दोस्तों कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है 7 है, डी कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 8। आपको निकालना है एन। एन क्या हो जाएगा, एन होता है दोस्तों आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और शॉर्ट में आप लोग चाहे दोस्तों तो इसको शॉर्ट में हमने आपको बताया था, देखिएगा। एन नहीं मालूम है हमको, ए मालूम है 7, एन आपका 8 है तो 8 माइनस 1 और डी आपका कितना है दोस्तों, तो 3 है। तो यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 7 इंटू 3 21। यहां से दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 28। तो यहां पे हो जाएगा 28। फर्स्ट का जो है एन कितना निकल के आ जाएगा 28। यहाँ पे दोस्तों आपका ए एन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पे सेकेंड, इसमें आपका ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है माइनस का 18। कितना दिया हुआ है, माइनस का 18 दिया हुआ है। डी आपका यहाँ पे गिवन है, सॉरी डी निकालना है। यहाँ पे एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं बगल में। यहाँ पे ए दिया हुआ है माइनस का 18, डी हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। एन आपका दिया हुआ है 10 और एन आपका दिया हुआ है 0। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है माइनस का 18 प्लस 10 है, 10 माइनस का 1 और डी का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो डी आपको ऐसे ही छोड़ना है। ए का वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे दोस्तों। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 18 और यहाँ से दोस्तों आपका 10 माइनस 1 तो यहाँ पे 90 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, यानी कि 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 और 9 2 जा 18, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2। d कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 2 निकल के आ गया दोस्तों d।
तो यहाँ पे टू डी मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 21 आया था फर्स्ट में। तीसरा वाला में आपको ए निकालना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पे ये निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला में आपको पुट करना है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, 1 वैल्यू नहीं मालूम है, तो 1 का वैल्यू आसानी से आपको निकालना है, निकल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से जो है सो सोल्व कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 3 का ए क्या निकल के आएगा, 4 में आपको एन निकालना है, एन कितना होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में एन निकालना है, तो एन कितना होगा। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको जो है सो इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो भी क्वेश्चन है वो सारे को हम लोग देख लेते हैं। अब आइएगा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आगे का जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, रोमन में करके आपका 1 है और 2 है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों, 1074 है। इसका कहता है कि 830 यानी कि इसका तीसरा पद क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ए का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। ए का फॉर्मूला क्या था, ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। अब यहाँ पे हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये हमको n यहाँ पे दिया गया है, कौन सा निकालना है, ये होता है दोस्तों n के जगह पे दिया है 830 यहाँ पे है, यानी कि n यहाँ पे क्या है 30 है। ये क्या है, ये आपका 10 है, d क्या है, d आपका माइनस का 3 है। डी हम डायरेक्ट कैसे निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 7 माइनस 10 करना है, तो ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। देखिए ए 30, ए के जगह पे कितना रखना है 10 को रखना है, एन के जगह पे हमको 30 रखना है, 30 माइनस का 1, और डी के जगह पे हमको रखना है माइनस का 3। यहाँ पे 10 हो गया मेरा, 29 हो गया, और यहाँ माइनस का 3 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका 90 माइनस 3 87 हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस का 78 निकल के आएगा। 830 कितना निकल जाएगा माइनस का 78। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सॉरी माइनस का 78 नहीं होगा, 77 होगा। ठीक है, माइनस का 77 होगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एबीसीडी करके, सी ऑप्शन में माइनस का 70 है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का 11वां पद निकालना है, एपी दिया हुआ है, ये बन जाएगा 3 माइनस का 1 2। इसका कहता है 11वां पद, या ऐसे आपका लिखा हुआ है 11वां पद, यानी कि A11 निकालना है आपको। तो ये बन जाएगा, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। सेम आपका इसी फॉर्मूला का यूज करना है और आपसे सोल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, बॉक्स आपका बना के दिया हुआ, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, इसके बाद एक खाली सा बॉक्स है। ठीक है, 26 है, ये एपी में है। ठीक है, एपी में है, लेकिन इसका दूसरा पद नहीं दिया हुआ है। A1 हमको मालूम है 2 है, A1 मालूम है, A2 नहीं मालूम है, और A3 भी दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे A2 को, कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग A का फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो निकल जाएगा। जैसे A तो आपका यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे 26 क्या होगा, A3 है, तो हमने आपको बताया था दोस्तों A3 को आप लोग जैसे इसी फॉर्मूला से हम लोग ने वो निकाल लिया था। इस फॉर्मूला में क्या होता है देखिएगा, A में क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। A के स्थान पे हम लोग यहाँ पे देखिए n के स्थान पे 3 रख देंगे, तो क्या हो जाता है A प्लस
n माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यही चीज हमने पहले बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको घटा करके आपको मतलब लिखना है a3 को a प्लस 2d लिखना है। तो इसको लिख दीजिए a प्लस 2d। a हमको मालूम है कितना मालूम है 2 और 2d यहाँ पे दोस्तों a3 हमको मालूम है 26। तो यहां से मेरा d का वैल्यू निकल जाएगा 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो d भी निकल गया 12। तो अब दोस्तों हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। a2 निकालना था यहाँ पे, तो a2 क्या हो जाएगा a2 आसानी से हम लोग निकाल लेंगे a प्लस d होगा। a है मेरा 2 और ये है आपका 12, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं इसको सोल्व कर लूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी मेथड से करना है। a1 a2 a3 आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है इस प्रकार से। ये तो आपका फर्स्ट में दिया रहेगा तो ए तो आसानी से मालूम हो जाएगा, या फर्स्ट बॉक्स ही खाली होगा तो आप लोग आगे से पता लगाइएगा a प्लस डी से, ठीक है। a प्लस डी इक्वेशन बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसका और करके और बताता हूँ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको जो है सो टफ नहीं मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है दोस्तों तो इससे टफ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका जो भी पद दिया हुआ है सब एपी में है, लेकिन यहाँ पे कुछ को खाली रखा गया है जो कि आपको फिल करना है। कैसे कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ये है मेरा a1 मान लेंगे, इसको a2 मानेंगे, a3 मानेंगे, a4, a5 और a6 ऐसे हम लोग पहले मान लेंगे। अब यहाँ पे हमको a2 मालूम है, a2 कितना है 38 है दोस्तों। a2 क्या होता है a प्लस का d होता है, तो 38 यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, सबसे फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाना है दोस्तों। यहाँ पे हमको मालूम है a6 कितना है माइनस का 22 और यहाँ से a प्लस का यहाँ पे दोस्तों 5d होता है माइनस का 22 हो जाएगा। a6 को a प्लस 5d हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना है सेकेंड है। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। यहाँ पे हमको साइन चेंज करना होगा तभी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4d होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस प्लस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 8 और 2 हो जाएगा 10 और 3 2 5 और 1 6। यहाँ से दोस्तों आपका कितना निकल के आएगा d इज इक्वल टू माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है a निकालने के लिए हमको, तो a निकालने के लिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या सेकंड में कर सकते हैं। तो आसान रहेगा फर्स्ट में पुट करना। a प्लस डी बराबर 38 है, तो d का जो वैल्यू है ये माइनस 15 आया है। ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस 15 को उधर लेके जाएंगे तो 38 प्लस का 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और 5 13 होगा और 3 और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 53 हो जाएगा। यहाँ पे कितना भरना है, ये आपका 53 फिर 38 और a3 क्या होगा, a3 होगा आपका e प्लस का 2d। ये कितना है 53 है 2 और d कितना निकल के आएगा, d आपका माइनस का 15 निकल के आया है, d माइनस का 15। तो यहाँ से माइनस का 30 हो जाएगा 53 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यानी कि दोस्तों 40 50 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 से आपको फिर माइनस का 15 करते जाना है। सब में से माइनस का 15 डायरेक्टली भी कीजिएगा तो आप यहाँ तक पहुंच जाइएगा। चलिए मैं यहाँ पे दो और निकाल ही देता हूँ। a4 कैसे निकालिएगा, तो a4 क्या होगा a प्लस का 3d। a कितना है, a आपका है 53 और यहाँ पे 15 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 45 माइनस होगा दोस्तों। तो यहाँ से 13 माइनस 5 कितना हो जाता है, 13 माइनस का 5 हो जाता है आपका 8 और यहाँ पे आपका कितना बच गया 4 माइनस 4, यहाँ पे तो आपका 0, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इसके बाद a5 भी निकाल देते हैं। a5 a प्लस का 4d होगा
ए दोस्तों आपका है 53 और माइनस का 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखना है, माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का 7 और फिर आप लोग 15 ऐड कीजिएगा उसमें, तो आपका फिर माइनस का 22 आ जाता है। ठीक है, देखिए माइनस का 7 माइनस का 15 5 12, देखिए और 2 माइनस का 22, लास्ट वाला ये आ गया। तो ऐसे करके आपको सोल्व करना है इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा। सबसे टफ आपका जो है यही वाला था क्वेश्चन नंबर 3 में। देखें हम ओवरऑल तो इससे टफ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं जिसको मैं करूंगा, और 2-3 क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सारे क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। एक एपी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एपी, क्वेश्चन नंबर 4। एपी है 3, 8, 13 और है 18। ये है, कहता है कि इस एपी का कौन सा पद, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, कौन सा पद 78 होगा ये पूछा है। ठीक है, एक एपी दिया हुआ है, इसमें एक पद इसका 78 है, ये फिक्स है दोस्तों, लेकिन कौन सा होगा एन यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 78, ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली आपका ये दे दिया गया है, एन दे दिया गया है 78। यहाँ हमको ए भी मालूम है 3, डी भी हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। जब ए मालूम है, डी मालूम है, ए भी मालूम है दोस्तों, तो आपका वही वाला कंडीशन आ गया, वही फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आसानी से निकल जाता है, देखिए कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 78 है, ए दोस्तों 3 है, n माइनस 1 डी आपका 5 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 5n माइनस का 5, यहाँ पे आपका 78 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, 3 है या माइनस का 5 है, तो यहाँ से -2 ही बचेगा, -2 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा क्या 80 बन जाएगा। 5n और n निकालेंगे 80/5, तो कितना बार में कट जाएगा ये, 5 1 जब 5 और 3 5 6 जब 13, 16 बार में। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आ गया, आपका जो n का वैल्यू है वो 16, यानी कि जो 16वां पद होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद भी दोस्तों 1-2 और क्वेश्चन है जिसको मैं देखूंगा, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। पूरे चैप्टर 5.2 को मैं आज ही समाप्त करूंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा एक साथ में, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें दोस्तों आपका एक दिया हुआ है AP 7 है, फिर 13 है, फिर आपका 19 है, फिर इसका सबसे अंतिम पद जो है दोस्तों यहाँ पे ये 205 दे दिया गया है। कहता है दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या निकालना है n। टोटल इसमें कितना पद है, n का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला हुआ है। तो कैसे निकालिएगा, इसको आपको मानना है, क्या मानिएगा, इसको an मानिएगा। ये क्या हो गया, a हो गया 7, b क्या हो जाएगा 13 माइनस का 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, an का फॉर्मूला आपको लगा लेना है दोस्तों। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 7 है और n हमको मालूम नहीं है, d का वैल्यू कितना है 6 है, n कितना है 205 है।
चलिए सोल्व कर देते, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं अब आराम से। 7 प्लस 6n माइनस 6, तो यहाँ से दोस्तों -6, यहाँ पे 7 है तो प्लस का 1 बचेगा जो कि इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 6n बराबर क्या हो जाएगा 204 ही बचेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप और इसको चाहते तो लिख लेते। अब इसको काटिए, 6 से कितना बाद में हो जाएगा, तो 6 3 जा होता है 18 और 2 बचेगा, तो 6 4 जा 24। इनका वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ से 34 निकल के आ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक फार्मूला का ही इसी का यूज करना है, एक फार्मूला एक चैप्टर पूरा आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक फार्मूला से। ठीक है, बाकी तो ए निकालना आपको हमेशा याद होना चाहिए। ए निकालने के लिए कुछ वैसे करना भी नहीं है, फर्स्ट जो होता है यही ए होता है। डी निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है, A2 माइनस A1 हमेशा। तो यहाँ पे हम डी निकाल दिए थे, क्या हुआ था 6 हो गया था बस। और यहाँ पे बाकी आपको इस फार्मूला को लगाना है। एन यहाँ पे है, अंतिम पद दिया गया है 205, तो इसको एन मान लिए हैं। एन मानने के बाद यहाँ पे मैं सोल्व कर दिया हूँ, सिर्फ जो ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू में पुट कर दिया हूँ। एन का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे मालूम नहीं था दोस्तों, ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ मालूम नहीं था तो हमने इसको निकाल लिया है, 34 आ गया है। तो जो 34वां पद होगा वो 205 होगा। और ये जो एपी है इसमें टोटल कितना पद है, 7 से लेकर 205 तक टोटल इसमें पद की संख्या है 205। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जल्दी से, सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी एपी का, कोई एपी है जिसका 17वां पद और 10वें पद, ठीक है, जिसका 17वां पद जो है उसका 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में भी खोल के क्वेश्चन को देखा कीजिए। ठीक है, आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 10 नंबर है। ठीक है, और 10 के बाद दोस्तों जो 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग कल जो है एक्सरसाइज 5.3 जो है देखेंगे। ठीक है, 5.2 तो आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा, 5.3 हम लोग कल से देखेंगे। बाकी हम जो भी क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं ये एक्सरसाइज में, ये सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। और आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम बता दिए हैं उस आधार पे और बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, मैं जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे था तो इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे जो 17th जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। यहाँ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, 17 को a प्लस 16d, 15 रहता दोस्तों तो a प्लस 14d, 10 है तो a प्लस 9d, ऐसे हम लिखते हैं। ये आप तो कंफर्म हो गया होगा। आशा करते हैं कि इसमें ऐसे लिखने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे आप लोग लिखना सीख जाइएगा दोस्तों, ये इसी फॉर्मूला से ही निकल के आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस तरह से इसका रिलेशन आपको निकालना होगा, तब आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और हम लोग सोल्व कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, अंतर दिया हुआ है दोस्तों, 10वां पद जो है और जो 17वां पद है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम तो ये कंफर्म है कि a17 माइनस a10 जो होगा वो क्या है 7 है। ठीक है, यही है। a17 माइनस a10 7 है। a17 की जगह पे क्या रख देते हैं, एक मिनट, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि चलिए ठीक है, बराबर 7। अब लिखते हैं इसको हम लोग, a प्लस 16d माइनस a माइनस का 9d बराबर 7। a और a कट जाएगा, यहाँ पे 16d और 9d है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 7d बराबर 7 कट जाएगा
तो डी का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सार्व अंतर ही निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि 1 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो जिसको हमने अलग तरीके से सोल्व कर दिया। कैसे, फॉर्मूला वही था, बस आपको तरीका नया इसमें जो है सोचना अलग से था, ठीक है। अंतर दिया हुआ था, तो हम लोग को पता है कि हमेशा से A10 से A17 ज्यादा ही होगा, ये चीज हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि A17 बाद में आता है, A10 के बाद में आता है। तो इस तरह से हम लोग को सोच करके और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का जो क्लास है ये पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।